Good morning dear students, how are you? I hope you all will be fit and fine at your home. Dear students, today I am going to tell you some important points, okay? These points are related from PTM and term 2 exam. PTM is going to held on 17th December. जो बेटा आपके लास्ट 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी PTM आपकी 17 दिसंबर को होने जा रही है. So you all will join this PTM with your parents. तो इस PTM में आप सभी लोगों को आना है अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने मार्क को देखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म 2 एग्ज़ाम. टर्म 2 एग्ज़ाम इज आल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 18 जनवरी. आपके जो टर्म 2 एग्ज़ाम है वो भी आपके 18 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो स्टार्ट योर स्टडी, इसलिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दें. वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आल्सो, दिस एग्ज़ाम विल बी सब्जेक्टिव. ये जो बेटा आपका एग्ज़ाम है ये सब्जेक्टिव होगा. मीन्स completely there will be question answer, matching, fill in the blanks and multiple choice question like this type. So open your English first book, and as you all know your unit 4 section 2 is running. In this video I will complete these sections. Okay, so open your book. This page is completed. See everyone, the sailcloth which made the roof also form 2 walls of the house. sailcloth बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जो वोट पे लगाने वाला कपड़ा है. एक इस तरीके से कपड़ा होता है मोटा, इस पे अगर हल्की सी बारिश भी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो उस sailcloth ने 2 वॉल्स को ढक लिया था. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा घर बनता है, हाउस बनता है, वो 4 साइड की दीवार से बनता है, 4 साइड की वॉल से. तो 1 2 3 4 तो 2 वॉल्स को क्लोथ ने ढक लिया था. नेक्स्ट, द थर्ड वॉल वाज द ट्रंक ऑफ द ट्री. और जो थर्ड वॉल थी उसकी वो उस पेड़ का ट्रंक ही था, मतलब तना. ट्रंक मीन्स का क्या होता है? तना. पेड़ का जो भी ट्री होता है उसके तना, मतलब ये पार्ट उसका. इट्स क्लियर. द फोर्थ साइड वाज लेफ्ट ओपन. इट गेव अस अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप्स टू द ओशियन. अब जैसे कि देखिए बेटा ये आपका हाउस हुआ, तो इसकी जो 4 साइड थी ये ओपन रख दी गई जिससे कि वहाँ से ओशियन का एक अच्छा सा नज़ारा देखा जा सके. बिसाइड ऑल दिस आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेस विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री. इसके अलावा आई मेड मतलब मैंने बनाया, अ टेबल एक टेबल, एंड सम बेंचेस और कुछ बेंचेस को, विच आई प्लेस्ड जिसको मैंने रखा, एट द फुट. फुट मीन्स होता है वैसे पैर, और यहाँ मतलब अब पेड़ का पैर क्या होगा, मतलब नीचे. ऑफ द ट्री के पेड़ों में रखा. दैट वाज अवर डाइनिंग रूम, और वो हमारा डाइनिंग रूम बन गया. बाय संडे अवर होम वाज फिनिश्ड. संडे तक हमारा घर कंप्लीट हो गया था. दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक. उस दिन भी हम लोगों ने हमेशा की तरह प्रेयर की, रेस्ट किया, प्लीजेंट टॉक का मतलब अच्छी अच्छी बातें की. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम टू अवर होम. आई सेड टू माई फैमिली. अब मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपने घर को कोई नाम देना चाहिए. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. नाम तो होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेटा नाम से ही पहचान होती है. तो ऐसा उसने सोचा कि क्यों ना अपने घर को भी कोई नाम दें. एंड वी ऑट टू गिव नेम टू द अदर पार्ट ऑफ द आइसलैंड दैट वी नो. और वो कहने लगे कि हमें इस आइसलैंड के उन दूसरे भागों को भी नाम देना चाहिए जिनको हम जानते हैं. लेट्स थिंक ऑफ नेम दैट विल रिमेन अस ऑफ आवर एडवेंचर्स. एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार, साहसिक कार. ओके, तो वो कहते हैं कि हम जो भी इनके नाम रखेंगे वो ऐसे नाम रखेंगे जो हमें हमारे साहसिक कार के बारे में याद दिलाए, साहसिक कार के बारे में याद दिलाते रहें. ओके, अ गुड आइडिया. दे ऑल एग्रीड. उनकी इस बात पर उनकी फैमिली के सभी लोग एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड व्हाट नेम शैल वी गिव टू द वे वेयर वी लैंडेड. तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हम उस जगह का नाम रखेंगे जहाँ पर हम उतरे. लैंड का मतलब रुके या उतरे. लेट्स कॉल इट सेफ्टी वे. तो वो कहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेफ्टी वे. सैड माई वाइफ, मेरी वाइफ ने कहा, बिकॉज देयर द गुड गॉड ब्रॉट अस टू सेफ्टी. क्योंकि वहाँ भगवान हमें सेफ्टी के लिए ले आया. नेक्स्ट लाइन इज वी ऑल एग्रीड दैट द नेम वाज एन एक्सीलेंट वन. हम इस नाम से सभी लोग सहमत हो गए कि ये बहुत ही अच्छा नाम है.
The place where we found the flamingo should be called Flamingo Mars, said Ernest, and again we all approved. अब देखिए बेटा, यहाँ इसमें ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि जब अचानक से उनका जो डॉगी था वो भौंकने लगता है और वहाँ से फ्लेमिंगो का एक जो झुंड होता है वो उड़कर निकल जाता है। तो यहाँ उसी जगह की बात हो रही है कि उस जगह का क्या नाम रखें, तो उन्होंने उस जगह का नाम फ्लेमिंगो मार्स रख दिया। सेड अर्नेस्ट, ये बात अर्नेस्ट ने कही, उस जगह का नाम फ्लेमिंगो मार्स रख दिया। एंड वी ऑल अप्रूव्ड, और सभी लोग उसकी बात से सहमत हो गए। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माई वाइफ सजेस्टेड, बिकॉज ऑल द फैमिली हेल्प टू मेक इट। अब उनकी फैमिली ने एक ब्रिज भी बनाया था, तो उसकी वाइफ कहती है कि उसका नाम हम फैमिली ब्रिज रखेंगे, क्योंकि उस ब्रिज में बनाने के लिए हमारे फैमिली के हर मेंबर ने एक दूसरे की हेल्प की थी, तो उसका नाम फैमिली ब्रिज रख दिया गया। लेट्स गिव द नेम ऑफ कैप disappointment to the place where we looked in vain for the sailor, I said. मैंने कहा कि उसके नाम जहाँ पर हम लोग व्यर्थ में ही ये वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नाविक आएगा और हमारी मदद करेगा, उसका नाम कैप डिसअपॉइंटमेंट रख दिया। लेट्स कॉल द रिवर जैकॉल रिवर, सेड जैक। जैक ने रिवर का नाम अपने ही नाम से मिलता जुलता हुआ जैकॉल रिवर रख दिया। सो फार वी वर इन कम्प्लीट एग्रीमेंट, इस तरीके से हम सभी लोग इसमें पूरी तरीके से सहमत थे। हाउ एवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द नेम ऑफ आवर न्यू होम, जबकि हम लोग अपने घर के नए नाम से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं था। वर्ड्स अबाउट ट्री कैस्टल और फिग टाउन, द बॉय सजेस्टेड। तो लड़कों ने कहा क्या हम इसका नाम ट्री कैस्टल या फिग टाउन रख सकते हैं, बट आई डिड नॉट लाइक आइदर नेम, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं आया। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेड फ्रिज। तो फ्रिज ने कहा क्या इसको हम ईगल नेस्ट बोल सकते हैं। आवर हाउस इज़ मोर लाइक अ नेस्ट देन अ कैस्टल और नॉट अ टाउन। वो कहते हैं हमारा घर तो एक नेस्ट की तरह है, ना ही कोई कैस्टल। कैस्टल का मतलब होता है बेटा महल, ना कोई कैस्टल की तरह है और ना ही कोई कस्बे की तरह। टाउन मीन्स कस्बा। द ईगल इज़ द किंग ऑफ वर्ड्स, ईगल जो होती है वो वर्ड्स की किंग होती है। एंड वी आर लाइक किंग्स हेयर, और हम सभी लोग यहाँ राजाओं की तरह रहते हैं। वी आर नॉट किंग्स येट, आई टोल्ड हिम। तो मैंने उससे कहा हम लोग राजा नहीं हैं। लेट्स कॉल इट फाल्कन्स नेस्ट, इसको हम फाल्कन्स नेस्ट बोलेंगे। एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फाल्कन्स। फाल्कन्स एक बर्ड होती है जो चील की तरह दिखती है, वो भी अपने पंजों में कोई भी अपना शिकार होती है पंजों में लेकर उड़ती है, तो वो उसको बोलते हैं इसका नाम फाल्कन्स नेस्ट रखेंगे। और इस नाम से मुझे लगता है सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सभी लोग भी फाल्कन्स की तरह ही ब्रेव हो। यस यस, द वॉइस क्राइड आउट। ये सुनकर सारे वॉइस बहुत तेज़ चिल्लाने लगे, बोले हाँ। वी शैल कॉल इट फाल्कन्स नेस्ट, हम सभी अपने घर का नाम फाल्कन्स नेस्ट रखेंगे। Now your chapter is completed. You all will read it again, and if you have any query or doubt, you can drop a message or contact to me. I will again with you to take the next topic. Thank you. Have a wonderful day.